हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। एंड आज के वीडियो में मैं अपने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करी हूँ, जो कि है मनोहर सर। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर है, प्लस ही इज हैविंग 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही इज अ रियल फैमिली मैन। सो मैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ एंड वो जो आंसर देंगे इससे मैं बहुत कुछ सीखूंगी एंड होपफुली हमारे व्यूअर भी बहुत कुछ सीखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो सर, कैसे हो आप। मैं बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। आप ये 7 ईयर के एक्सपीरियंस में आप क्या सीखे, क्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर क्या है, वो फ्रेशर है। तो आप फ्रेशर को क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने 7 ईयर एक्सपीरियंस से, क्या आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। पहले तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप प्लीज सबसे पहले अमृतांजलि से सीखें। ओके, कि भाई हाँ एक जी। फ्रेशर लेवल पे सीधा आप वॉलमार्ट कैसे जा सकते हो। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो मैंने ऑब्जर्व करी, क्योंकि मैं पिछले 10 महीनों से कह सकते हो कि मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो मैंने जो चीज मैं मिसिंग देखी ना लोगों में, वो थी पेशेंस। क्योंकि फ्रेशर के मन में ये था कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी ना 20 लाख लेना है, बस मुझे नहीं पता कैसे लेना है, बस मुझे लेना है। ओके, प्रॉब्लम ये है कि तुमको पैकेज जरूर लेना, बट तुमको नॉलेज नहीं लेनी, तुमको पढ़ने में आलस आ रहा है। ओके, ये तो हो गया एक कैटेगरी कि जिनको पढ़ने में आलस आ रहा है बट पैकेज बड़ा वाला चाहिए। सेकंड चीज आ रही है कि पढ़ने को बहुत कुछ है, बट एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। ओके, तो उनको कुछ लोगों को डायरेक्शंस नहीं। ओके, मतलब एक मतलब हर जगह भाग रहे हैं। मतलब किसी ने बोल दिया पाइथन सीख ले भाई, पाइथन की डिमांड है, बोलता ओके। पाइथन छोड़ो, वो सीधा बोलते हैं मुझे डेटा साइंस में जाना है। मतलब उनको पहले बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं करने कि भाई डेटा साइंस तो ठीक है, बाद में चले जाएंगे। डेटा साइंस एक छोटा सा वर्ड है, बट वो वर्ल्ड है एक्चुअली। ओके, उसके अंदर मैं बोलता हूँ मशीन लर्निंग, एआई, एमएल, डीप लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स टूल्स, कितना कुछ आता है। ओके, वो ब्रह्मांड है। बट तुमको बेसिक जो पाइथन एसक्यूएल है वो नहीं सीखनी, सीधा बस मुझे डेटा साइंस सिखा दो। क्यों? मुझे डेटा साइंस सीखने के बाद ना सीधा यार 20 लाख का 25 लाख का पैकेज लग जाता है। तो एक ये चीज दिखी कि भाई तुमको पहले तो पेशेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, यू शुड बी पेशेंट। क्यों? क्योंकि एक और चीज ऑब्जर्व करिए, अभी मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो मैंने इतना टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और ये तो सिर्फ अभी 7 महीने का बता रहा हूँ, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें बताता हूँ और क्या क्या है। बच्चे बहुत चीटिंग कर रहे हैं। ओके, वर्क फ्रॉम होम चल यस। रहा है, घर पे बैठ के है, लैपटॉप पे बैठे हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, ये एग्जाम हो रहा है, मेरा कैमरा उधर लगा है, ये ऐसे हाथ में फोन पकड़ेंगे, तुमको पता भी नहीं चल रहा, मैंने हाथ फोन में पकड़ भी लिया, मैंने सपोज फोटो भी खींच ली, और मेरी एक आंख इधर है, और मैंने एक सेकंड में उसको भेज भी दिया। किधर भेज दिया? अब वो उनके मल्टीपल सोर्सेज है भाई। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, कुछ लोगों ने अपने टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं। अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ओके, टेलीग्राम ग्रुप में बंदा का खुद का 2,000 का नुकसान हो गया। 2,000 का क्यों नुकसान हो गया? भाई उसने किसी को पैसे दिए थे, बोला था कि भाई मैं तेरा एग्जाम क्लियर करा दूंगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, टेंशन फ्री है ना। पहली बात तो उनको यहाँ ये नहीं समझता कि भाई तुम एक एग्जाम क्लियर कर सकते हो, उसके बाद इंटरव्यू का क्या होगा। सही ठीक बात है, है, बिल्कुल सही बात है। और वो जो तुम्हारा एग्जाम क्लियर करवा रहा है, वो सिर्फ एक एग्जाम करवा रहा है भाई। तो मान के चलो सपोज उसके इंटरव्यू में फेल हो गए, तो दोबारा उसको 2,000 दोगे, है ना। समझ, ये बात समझ नहीं रहे। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट कि उनको लगता है कि भाई बस तू मेरा रिटर्न क्लियर करवा दे, उसके बाद का तो मैं इंटरव्यू कर ही लूंगा। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ तुम इतने ही समझदार हो, इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, तो भाई तुम एप्टीट्यूड भी पढ़ी लो, इसमें कौन सा बड़ी बात है। सही बात है। कुछ लोगों को डायरेक्शन नहीं है, कुछ लोगों को मैं बोला, मैं एक देखा, सर मुझे फ्री कोर्सेज दे दो, मुझे फ्री। ओके, मैं अभी फ्री कोर्सेज वाले की बात भी बात आता हूँ, अभी यही इसी पे खत्म करता हूँ। फिर अभी जिनके साथ नुकसान हो जाता है ना, 2,000 का नुकसान हो गया, किसी ने उस किसी को पैसे दे दिए, और उधर ब्रोकर घूम रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तुमको पता ही नहीं है किस देश दुनिया के हैं वो लोग। ओके, बस वो लिखेंगे आई हैव डम्प्स या आई हैव क्वेश्चंस, लेट मी नो इफ एनीवन नीड हेल्प। अभी मुझे बताओ, तुम 6,000 या 10,000 या 50,000 वाले टेलीग्राम ग्रुप में लिख रहे हो,
ठीक है, कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो कॉमन सी बात है वहां पे कम से कम 10-20 लोग तो आएंगे मिनिमम। जब 10 लोग 20 लोग एक हेल्प मांग रहे हैं एक बंदे से, कैन 1 person हेल्प 10 people एट अ टाइम? नो। तो तुम्हारे साथ धोखा ही होगा, और तुम्हारे गले में आके माला थोड़ी डालेगा वो। तो एक लोगों को बिल्कुल सही बात है। खुद पे विश्वास ही नहीं है। मैं समझा समझा के थक गया भाई। अगर तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया, चलो मान के चलते हैं यार तुमने गलती से नहीं पढ़ा कॉलेज में, ना हो जाता है कई बार, मान के चलता हूँ। अब सब आईआईटी वाले दिमाग वाले थोड़ी है कि भाई सेकंड सेमेस्टर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मान के चलो तुमने कॉलेज तक पढ़ाई नहीं करी, निकल गया कॉलेज। वैसे तो मैं बोलता हूँ सबसे मूर्ख इंसान है वो जिसने कॉलेज अभी वर्क फ्रॉम होम सॉरी कॉलेज भी अभी घर पे ही चल रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, तुमने फिर भी नहीं पढ़ाई करी, मतलब तो तुम्हारा अभी मैं क्या ही बोलूं। चलो ठीक है, अभी तुम जब बैठे हो, कॉलेज खत्म हो गया, अभी तुमको तलब मच रही है, जॉब अभी चाहिए। अरे 2 साल का देता है ना, मैं बोलता हूँ कंपनीज के भाई 2 साल तक हम गैप एक्सेप्ट करते हैं। तो भाई 2 साल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब वॉलमार्ट या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, इन कंपनीज में जाने के लिए जब 6 महीने का प्रेपरेशन ही एनफ होता है, ओके भाई तुम ये छोटी मोटी जो सर्विस बेस्ड कंपनी, इसमें तो फिर इसका मतलब 2 महीने का प्रेपरेशन ही बहुत है। 20 बिल्कुल दिन सही बात 20 दिन लगाओ तुम एप्टीट्यूड पे, और 20 दिन लगाओ तुम एक कोडिंग लैंग्वेज पे, ओके। पर क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ना, प्रॉब्लम यही है, एक कोडिंग लैंग्वेज पकड़ तो लेंगे, फिर बोलेंगे अरे नहीं नहीं यार मेरे दोस्त बोल रहा था जावा में है, यार उसकी तो पाइथन में नौकरी लग गई, यार उसने तो अकेले एसक्यूएल पे लगा ली, तो मतलब 2 वर्ड इसके नहीं पढ़ेंगे, अगली लैंग्वेज पे स्विच, ओके। तो भाई पहले ना मैं वही बोलता हूँ, एक लैंग्वेज से भी जॉब लग सकती है, बट तुम पढ़ो तो सही। अभी बात जब पढ़ने की आती है, तब लोगों को फ्री कोर्सेज विच इज द बेस्ट कोर्स। मुझे आज तक नहीं समझ आया व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट कोर्स। इस दुनिया में टीचर्स चेंज होते हैं, इस दुनिया में कोर्सेज चेंज होते रहते हैं, है ना। तो बेस्ट तुम किसको को अपने माथे पे लगा के चलता है, आई एम द बेस्ट टीचर, या तो टैटू करा के घूम रहा है क्या, आई एम द बेस्ट यूट्यूबर? नहीं, जो बेस्ट होते हैं वो तो हाँ। पैसे, जो तो बेस्ट है वो तो पैसे ले रहे हैं, पैसे तुमको हाँ। देने नहीं, क्योंकि तुमने तो कॉलेज में हम्म। बहुत टाइम बर्बाद कर लिया। अभी तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर वालों से पैसे कैसे मांगोगे, है ना। लोग अभी तो तुम घर पे हो ना सब, अभी तो तुम झूठ बोल के पैसे भी नहीं मंगवा सकते, सर कॉलेज वालों ने बोले थे भाई ये फी भरनी है ना। तो कौन सी सबसे फी? अजीब बात ये है कि सेम स्टूडेंट वो पैसे रेस्टोरेंट में जाके खर्चा कर सकते हैं, 2,000 का खाना खा लेंगे एक साथ में, लेकिन कोर्स नहीं लेंगे। मतलब मुंह से इतना आसान निकलता है ना इनके, सर बीबीक्यू, सर बुफे, सर ओनली 800 रुपीज, अब वो भी शायद महंगे ही हो गए, ओके 1000 रुपीज तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैंने तो अभी आज से 6 साल पहले जब मुंबई में था, तो मैंने तो आई थिंक 650 रुपये या 550 रुपये का अब तक का आई थिंक सबसे सस्ता वाला मैंने बुफे खाया हुआ है वेज का, ओके। वो भी पता नहीं कूपन कोड लगाया था क्या लगाया था, चल अभी याद नहीं, बट आई एम सेइंग कि 1000 रुपये खर्च देंगे फैमिली, और तुम बीबीक्यू जा रहे हो अकेले थोड़ी जाओगे, फैमिली के साथ या किसी के साथ तो जाओगे। भाई जब तुमको घर पे इतने फेस्टिवल में शगन मिलता है कुछ ना कुछ, या बर्थडे पे कुछ मिलता है, तो भाई बर्थडे पे अपने आप को एक कोर्स ले लो ना तुम यूडेमी का, पहली बात तो वो भी फ्री मिल जाते हैं, ओके। तुम एक दोस्त को बोलो कि भाई ये काम कर हम मिलके ले लेते हैं यूडेमी का कुछ, ठीक हो जाता है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि सब कुछ हो हाँ, जाता ये है, मैनेज हो जाता है। ठीक है। लोगों ने स्केलर एकेडमी तक को नहीं छोड़ा, तो भाई ये यूडेमी क्या चीज है, इंडियंस तो जीते जुगाड़ पे, ठीक है, इंडियंस इज इक्वल्स टू जुगाड़, ये बात तो फैक्ट है। अभी अभी कुछ लोग, ओके मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है, मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूँ तुमको, अभी तो मैं कंपनी के लेवल पे तो पहुंचा ही नहीं, ओके। कंपनी में पॉलिटिक्स की बातें भी कर दूंगा, ठीक है। अभी अलग लेवल के लोग निकलेंगे 4 साल तुमने कॉलेज में, ये एक मेंटेलिटी का भी इशू है, मैं ये यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। लिंक्डइन जो है, इसको तुम प्रोफेशनल वेबसाइट तो है, ओके, तुम कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, बट इट डज नॉट मीन कि तुम स्कूल में या कॉलेज में इसको यूज नहीं कर सकते। इट इज नॉट लाइक कि तुम जब तक प्रोफेशनल हो नहीं जाते तब तक तुम्हें लिंक्डइन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके। बिल्कुल सही ऐसा बात है। नहीं होता है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही तुमको लिंक्डइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा? जस्ट कनेक्शंस बनाने के लिए। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम बताता हूं, जब लास्ट ईयर में पहुंच गए, अभी तुमको अभी याद आया कि जॉब तो लिंक्डइन पे मिल जाती है, ठीक है। ये दिमाग में मेंटेलिटी है कि लिंक्डइन से जॉब मिल जाती है, नौकरी.com से भी जॉब मिल जाती है, बट नौकरी.com पे ज्यादातर एक्सपीरियंस लेवल की निकलती है, ओके।
अभी लिंक्डइन पे जॉब निकलती है, देखो मैं इसमें भी मैं बोलता हूँ कि भाई तुमने पोस्ट डालते हो, ठीक है, मैं लड़का लड़की की बात नहीं करने वाला कि लड़की ने डाला तो ज्यादा व्यूज आ गए और लड़के ने डाला तो कम व्यूज आ गए, मैं वो सब लक पे चलता है, ठीक है। अभी तुमने जाके पोस्ट डाला, प्लीज रीड दिस पोस्ट, अर्जेंट अटेंशन, आई एम लाइक जॉबलेस फॉर द लास्ट 1 ईयर। जब तुम ये सेंटेंस लिखते हो तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? मेरा क्वेश्चन है, सही, बिल्कुल सही बात है। ठीक है और भाई। ये आप बता रहे हो कि 1 ईयर से आप अनएम्प्लॉयड हो, मतलब आप में कुछ कमियां हैं। ये क्यों लिख रहे हो? वही तो। ये सबसे मैं बोलता हूँ गलत है, मतलब तुम अपने आप को ही मतलब उल्टा मूर्ख बता रहे हो कि भाई मैं ही मूर्ख था। हम्म। ओके, कि मैं 1 साल से मैंने मतलब मैं वेला बैठा रहा, कुछ लोग तो लिख ही देते हैं मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं एमटेक की कर रहा था। ओके, तो इतने पोर्टल्स हैं, मैं खुद अपने जब वीडियोस है मैं उसमें भी डाल चुका हूँ लाइव स्ट्रीम में कि भाई ये जॉब का पोर्टल है। कुछ लोग तो मतलब लिखते हैं जाके लिंक्डइन पे, आई हैव सो मेनी ऑफर्स, टाइप इंटरेस्टेड। वो तो मैं उन लोगों के तो चरण छूना चाहता हूँ। बट टाइप इंटरेस्टेड करने से जॉब लग जाती तो आधी से ज्यादा दुनिया एम्प्लॉयड ना हो जाती। भाई तुम जाके वेबसाइट पे जाओ, ऑफिशियल जॉब्स सर्च करो, ठीक है, उधर जाके अप्लाई करो। बात अप्लाई पे ही होती है भाई। जब तुमको भी पता है भाई, तुम अमृतांजलि से पूछ लो, इसने कितनी बार अमेजन के लिए अप्लाई करा और कितनी बार इसको रेफरल लिंक आया, ठीक है। सही बात है, मतलब अप्लाई बहुत टाइम करना होता है, बस करते रहना होता है। जब अमृतांजलि जैसी लड़की भाई जो अमेजन से इतनी बारी मैं बोलता हूँ रिजेक्ट तो छोड़ो और उसका लिंक ही नहीं आया, तो तुम्हारी क्या औकात? मैं सिंपल सी बात बताऊं, तुम्हारी क्या औकात? तुमको तो यार, मैं खुद एक बंदे को जानता हूँ, डीटीयू से पढ़ाई करी है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। भाई वो 30 कंपनी से रिजेक्ट हुआ ऑन कैंपस, उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। वही डीटीयू से पढ़ने के बाद भी लोग बोलते हैं टायर 1 कॉलेज के स्टूडेंट को बहुत जॉब मिलती है, लेकिन रियलिटी है कि सब स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो पेशेंस नहीं छोड़ते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। एनआईटी का बंदा मेरे पास आया, मैसेज उसका लिंक्डइन पे, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी इन गेटिंग जॉब। मैं शॉक, मैंने बोला भाई एनआईटी का बंदा जॉब मांग रहा है, क्या हो गया तुझे? बोलता है सर जरूरी नहीं ना कि एनआईटी में सबकी जॉब लगे। मैंने बोला ओके, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अभी ओके, अभी एनआईटी की दूसरी बात सुन लो। एनआईटी का ही बंदा है जिसने 3 साल कॉलेज के मस्ती करी, 3rd ईयर एंड में या 4th ईयर के स्टार्टिंग में प्लेसमेंट हो गया, टीसीएस डिजिटल का पैकेज मिल गया उसको 9.5 का। ओके, एनआईटी से पढ़ाई करी, 9.5 का टीसीएस डिजिटल मिला। उसका ही एक फ्रेंड, ओके, उसका ही एक फ्रेंड, रूममेट, ओके, वो खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन में था और उसका एक फ्रेंड था, वो कंप्यूटर साइंस में था। उसका पैकेज कितने का लगा पता है? 26 लाख इन हैंड, सीटीसी। कोई ये ब्रोकर, ये नहीं था, ब्रोकर बोल रहा हूँ, ये अपना क्या बोलते हो तुम, स्टॉक्स। ओके, हाँ, स्टॉक्स ये लगे सही बात है, होंगे तो बहुत बड़ी बात है, बेस इतना मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, अमेरिकन कंपनी ने दिया है उसको, बैंगलोर का कोई स्टार्टअप था कोई, ओके, उसके साथ वीडियो भी शूट करना था बट रह गया क्योंकि उसको एक दूसरी टेली और इंडस्ट्री जो मैं बोलता हूँ कि इंस्ट्रूमेंटल कंपनी इंडस्ट्री से उसको एक और ऑफर आ गया था 22 लाख का। ओके, बट उसने बोला कि भाई मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाऊंगा। ओके, सही। तो स्ट्रगल तो हर किसी को करना है, किसी को 3 लाख से स्टार्ट करना है तो किसी को मैं बोलता हूँ 13 लाख या 20 लाख से स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो हर किसी को करना है, ठीक है। ये तो हो गए अभी तक की प्रॉब्लम्स। अभी मैं अगले नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम बताता हूँ। चाहे वो जॉब करने वाला है, चाहे वो भी फ्रेशर है, सबको ना दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा ही दिख रहा है, सबको दिख रहा है इस समय, सबको, ठीक है। क्योंकि लिंक्डइन पे आता है कोई भी तो ये लिखता है आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट आई एम ज्वाइनिंग, मतलब अनाउंस कर रहा है, मतलब उसकी जॉब नहीं हो गई, मैं बोलता हूँ एक पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई भाई, जो अनाउंस कर रहा है, मतलब तुमने ठीक है, यू गुड, ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है, मैं बोलता हूँ सबको अपनी खुशी व्यक्त करनी चाहिए भाई, मेहनत करिए तो क्यों ना बताऊं, ठीक है। बट उससे तुम क्यों, पहले मैं बोल रहा हूँ तुम क्यों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम क्यों डिप्रेस हो रहे हो? डिप्रेस नहीं, मेरा मोटिवेट होना है मैंने उससे, मतलब मोटिवेट भी तो हो सकते हैं। उसका जाके प्रोफाइल तो क्लिक करके तो चेक करो, उसका ये मत पढ़ो कि उसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, उसका प्रोफाइल पढ़ो, उसका अगर रिज्यूमे है तो वो पढ़ो कि भाई उसके रिज्यूमे में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो मैंने मिस कर दिया। ओके, मैं यूट्यूबर्स ये को बोलता था कि भाई फैंक वाले ऐसे हैं, फैंक वाले वैसे हैं, बट यार तुम जिसको जो लेना है वो वैसा ले लेगा, ठीक है, चल वो जैसे भी है,
चाहे मनी माइंडेड है या नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके पास 30 लाख 40 लाख का पैकेज है, तुम्हारे पास हार्डली 3 लाख का है, कुछ के पास तो है ही नहीं। तो वो तुमको भी पता चल गया, अभी मैं इतनी वीडियोस मैं भी बना चुका हूँ, सारी दुनिया बना चुकी है, बता दिया कि भाई डीएसए इज दी ओनली क्राइटेरिया, बात ही खत्म होगी। जब बात ही खत्म होगी कि डीएससी इज द ओनली क्राइटेरिया, तुम इससे भी रोड मैप मांग रहे हो, उससे भी रोड मैप मांग रहे हो, उससे भी मांग रहे हो कहाँ रोड मैप करते करते रोड पे ही रहोगे, डेस्टिनेशन पे वही पहुंचोगे ना, नहीं। उतना देर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितना देर में एक रोड मैप देखते हैं उतना में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ना हमें। 2-3 क्वेश्चन अ डे भी कर लिया ना, बस हम्म। शांति से। मैं बता रहा था, अपने मैनेजर से बातें कर रहा था, उन्होंने एक चीज सिखाई मुझे, बहुत अच्छी बात बोली। घर पे कभी अचार बनाया है या फिर बाजार से भी खरीदा हो, तो उसके बोलते हैं जब उसके अंदर वो तेल डाला जाता है ना, उसको हिलाया जाता है। मतलब क्यों? मतलब उसका जो मसाला है, वो एग्जांपल आप ले लो, चाहे नींबू का ले लो, तो वो नींबू के अंदर तक उसका मसाला चला जाना चाहिए, टेस्ट आ जाना चाहिए। तो आप जब लर्निंग कर रहे हो ना, आप ये मत करो मैं 6 महीने में खत्म कर दूंगा, मैं 2 महीने में खत्म कर दूंगा ना। तो खत्म करना थोड़ी है, मुझे वो मतलब अपने जहन में डालना है, मुझे वो पीना है। मुझे कोई सपने में भी उठा के पूछे ना, भाई मर्जी शॉट बता दे, हाँ भाई ये काम कर, यहाँ से ले, ऐसा होना चाहिए। ओके, कंपनीज में यही पूछते हैं, क्योंकि उनको तो एक सेकंड इंटरव्यू को 1 सेकंड में पता चल जाता है, भाई ये रट्टा मार के बैठा है, ये समझ के बैठा है। दो में डिफरेंस होता है, नहीं, रट्टा जब तक मारना। सक्सेसफुल नहीं हो तब तक काम करते रहना है, 6 मंथ 3 मंथ कुछ नहीं, मतलब जब तक सक्सेस नहीं मिला तब तक काम करते रहेंगे। तो ये ये कभी नहीं सोचना कि 3 मंथ में करना है 6 मंथ में करना है, ये बहुत सही बात आप बोले हो। ठीक है, बट एटलीस्ट मैं बोलता हूँ। और प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मेरा 12th में कम परसेंटेज है, उनका बीटेक के बाद या फिर मैं बोलता हूँ बीएससी के बाद या बीसीए के बाद जॉब लग गया, उनको लगता है कि सर मजा नहीं आया, 2 लाख की नौकरी, मैं एमसीए करूंगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, भाई एमसीए करने के बाद क्या गूगल आके तुम्हारे पैर छू लेगा क्या? नो भाई, तुमने एमसीए किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहली बात तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा गैप था, फिर भी तुम्हारी नौकरी लग गई। और ये तो इस टाइम पे मैं बोलता हूँ मार्केट बहुत हाई है। अगर वही बात, अगर इस टाइम पे नौकरी नहीं लगी तो भाई कब लगेगी? ठीक है, तो भाई नौकरी लग गई, इसमें खुश रहो। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, पॉलिटिक्स। ओके, मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया, सर ऑफिस पॉलिटिक्स समझाओ। उसमें क्या समझाना होता है भाई, तुमको समझनी है, मैं क्या समझाऊं कि भाई फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है। पहली बात, नेपोटिज्म कहां से आ गया? अभी एग्जांपल दे रहा हूं, तुम ऑलरेडी कंपनी में हो, है ना, तुम कंपनी में हो, तुम तो फिर नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? उस टीम में किसी अपने चहेते को हायर किया, जो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है यार, उसमें भी 100 कंडीशंस है, वो रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तुम जूनियर हो, तुम्हारा सीनियर है, कोई फेवरेटिज्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे एक बात बताओ, इससे होगा क्या? तुम मैनेजर को डांट सकते हो क्या, सर आप उसके साथ ना फेवरेटिज्म कर रहे हो? कैन यू से दैट? नो। व्हाट यू कैन डू? एग्जांपल, चलो नेक्स्ट और ऐड कर देता हूं उसमें। तुमको वो नहीं मिलता, एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ओके, मैं खुद मानता हूं एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, क्यों? एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज होती है जो हमको ना बाइंड करके रखती है। ओके, अगर मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा किसी की, लाइक यार, है ना, मतलब एग्जांपल यार, अमृतांजलि, एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कोई बोलता है यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या तुम बहुत खूबसूरत हो, तो जब तुमने किसी को अप्रिसिएशन दिया तो वो मेमोरी में रहता है कि यार ये बंदा तारीफ तारीफ की, मतलब वो अच्छा ही होगा इंसान, है ना। मैं मानता हूँ कि यार हर जगह नहीं होता है अप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोबेबली शायद सर्विस बेस्ड कंपनीज में कम होता है। तुमको सैलरी मिल रही है, डू यू हैव सही लाइफ, बात है। डू यू हैव एनी लव्ड वन जिसके साथ आप एटलीस्ट आप गिला शिकवा शेयर कर सकते हो? ठीक है, तो मैं मैं बोलूं उस चीज पे फोकस करूं। ओके, मैं, आप मानोगे नहीं भाई, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। ठीक है, चलो ऐसे लोग छोड़ो, मैं जिसके साथ बैठा हूं मैं उसको जानता हूं, उसका पैकेज मेरे से ज्यादा है। मेरे से अमृतांजलि का पैकेज बहुत ज्यादा है। अमृतांजलि मेरे से 7 साल छोटी है, कम से कम 6 साल तो होगी। ओके, 6 साल छोटी, मेरे से ज्यादा पैकेज, तो मैं क्या करूं? रोने लग जाऊं? है, रोने लग जाऊं, मेरा पैकेज, अरे मैं बोलूंगा ना भाई, मैंने मेहनत नहीं करी थी, उसने करी। उसके पास अभी आज के जमाने में इतना एक्सपोजर है, मैं ये समझा समझा के थक गया, क्योंकि यूट्यूबर जो है, चाहे फैंग वाले या नॉन फैंग वाले, ओके, वो हर बंदा, मैं बोलता हूँ, ज्ञान बांट रहा है।
बांट रहा है, क्यों बांट रहा है? चलो ठीक है, उसको यूट्यूब से पैसा आ रहा है, उसका भी एक लालच निकल रहा है कि भाई मुझे यूट्यूब से पैसा आ रहा है, मुझे पेड प्रमोशंस आ रही है, तो आइडियली उसको भी पैसा आ रहा है। उसने अपना ज्ञान दे दिया, अपना ज्ञान दे दिया, तुम सुनो, तुम उससे आगे निकल जाओ। भाई वो कोई अपना ज्ञान दे रहा है तो मतलब तुम उससे आगे निकल सकते हो ना, उससे पीछे थोड़ी रहोगे अगर मेहनत करोगे। ठीक है, तो वैसा सीन है। अभी पहले कम अपॉर्चुनिटीज थी, अभी आज के जमाने में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आप ये सोचो, मैं तो फिर भी कुछ नहीं, आप उन मैनेजर्स का हाल सोचो जो खुद हायर कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ मैनेजर की एक्सपीरियंस कितना रहेगा, कम से कम 15 साल। वो बंदा सिर्फ 7 साल एक्सपीरियंस बंदों को हायर कर रहा है और उसका पैकेज उस मैनेजर से ज्यादा है। उसका हाल सोचो, है वो भी देख रहा है कि भाई मतलब मैं जानता हूँ तेरी पे स्लिप मेरे सामने पड़ी है, मैनेजर के पास सबकी पे स्लिप। क्या करेगा, किस्मत। इट्स ऑल अबाउट लक। लक पे तो दुनिया चलती है, ये बात आप लिख के ले लो। ठीक है, ये आप बात मत, बिल्कुल मैं मानती हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर मेहनत मेहनत मेहनत, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मेहनत और लक की बात करते हो। मेहनत क्या होती है ना, मेहनत अपने हाथ में है, लक मेरे हाथ में नहीं है। अब लोग बोलते हैं सब अपना अपना नसीब लेकर आते हैं ना, तो वो नसीब भी बदलता रहता है। ठीक है, तो अगर मैं पढ़ा कुछ है ना, मैंने मेहनत करी, मैं एक इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाया, मैं बताता हूँ क्यों। आपने पढ़ा था सपोज एपी, क्वेश्चन आ गया जीपी का, एक कंपनी से रिजेक्ट हो गए। क्या इस दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है? नहीं, हजारों है, हजारों। ओके, जब एक कंपनी से रिजेक्ट हो गए तो क्या पता दूसरी कंपनी में ट्राई कर लो, उधर भी एपी आ जाए, सही, तीसरी में बिल्कुल ट्राई सही कर लो बात बोली एपी आप। आ जाए, चौथी में एपी आ जाए। अरे भाई इस 1000 कंपनियों में कोई तो जाके एपी, तुमने पढ़ा ही नहीं, मैं बोलता तुमने जीपी के लिए मेहनत ही नहीं करी, बट कोई ना कोई तो एपी पूछ ही लेगा। बट इसमें एक और वही बात आ गई, फिर तुम बोलते पैकेज नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि तुमने अपनी लर्निंग को एनहांस नहीं किया, तुम एपी पे टिके रहे, जॉब भी तुम एपी पे ढूंढ रहे हो। तुम बोलो मैंने जीपी भी सीख लिया, तो जाके तुम नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठोगे, उसमें बोलना कि भाई मैंने जीपी थोड़ा सा सीखा, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, बट एपी अच्छे से आता है, ऐसा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं एग्जांपल दिया, क्योंकि एग्जांपल क्या है? एग्जांपल डेटा साइंस। आप इंटरव्यू देने गए, सर मुझे पाइथन तो आता है बट एसक्यूएल बिल्कुल भी नहीं आता, बट मैंने सीखा थोड़ा थोड़ा। पूछो अच्छा क्या सीखा, क्या सीखा वही बता दो। तो वो इंटरेस्ट देखता तुम्हारे में इंटरेस्ट है क्या सीखने का। तो जब तुम इंटरेस्ट ही नहीं शो करोगे तो फिर नहीं पैकेज वैकेज बढ़ेगा। और लाइफ में ना एक होता है कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है, एक होती है तुम अपॉर्चुनिटी खुद बनाते हो। और वो कैसे बनती है अपॉर्चुनिटी? खुद टाइम देके। क्योंकि इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि तुमको सब आता है, ब्रह्मांड का नॉलेज नहीं लेकर बैठोगे। ओके, लेना भी नहीं है, ठीक है, लेना भी नहीं सही है। है, बिल्कुल। बट एटलीस्ट एक मोटिवेशन तो दिखाओ उसको कि भाई मेरे में वो चेहरे पे ना वो रौनक है कि भाई मैं सीखता हूँ। ओके, मुझे आदत है सीखने की, मैंने ये भी सीखा था, मैंने एक दो बार डीएसए में भी हाथ मारा था। मुझे अगर आप डीएसए के पूछोगे ना तो मैं डीएसए के ये दो मैं प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ ना। आप बातें तो करो, उसको लगे तो सही कि हाँ ये बंदा दुनिया में कुछ करता रहता है। जस्ट आई एम सेइंग वन थिंग, भाई मुझे सिर्फ सी लैंग्वेज आती थी और उसमें भी मुझे सिर्फ बेसिक लूप्स लूप्स आती थी। मेरा जब टीसीएस का इंटरव्यू हुआ था ना, मैंने दुनिया में अगर आप देखोगे ना, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी, मैंने दुनिया में क्या क्या किया कॉलेज में। मैंने सिर्फ मस्ती करी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी, एंड आई वाज स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मैंने सिर्फ ये सब चीजों में पूरा एक्टिविटी किया, पढ़ाई मैंने कोडिंग नहीं करी। ओके, फिर भी मेरी जॉब लगी, क्यों? क्योंकि वो मेरे से कोडिंग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एंड डायनेमिक मेमोरी। मैंने ये क्वेश्चन दिया आंसर, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से एक ऐसे ही वो पूछा था कि एक पेंसिल है। ओके, मेरे पास अनलिमिटेड पेंसिल्स है, मेरे पास एक मैच स्टिक है, मुझे 90 मिनट्स कैलकुलेट करने हैं। और एक मैच स्टिक जो है, एक मैसिव एक कैंडल जो है, वो एक कैंडल पूरी 60 मिनट्स लेती है, मुझे 90 मिनट्स कैलकुलेट करने हैं, कैसे करें? मैंने बोला ऐसे करेगा, आग लगा दो। बोलता कहाँ पे लगाऊं आग भाई, पहले मैंने बोला अच्छा गिव मी 1 मिनट, उसको मैं 2 मिनट सोचा। मैंने बोला 60 + 30 90, तो 60 फुल, हाफ 30। तो मैंने बोला एक काम करो, आप 60 इसको बर्न करो, और जैसे ये बर्न हो जाएगी आप इमीडिएटली दूसरी कैंडल को दोनों साइड से बर्न कर दो, तो उसका टाइम पीरियड हाफ हो। वो तो वेरी गुड, वो यहीं पे इंप्रेस हो गया। मतलब दे जस्ट सी कि आपको दुनिया की कितनी नॉलेज है, पढ़ाई तो वो करवा ही लेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप जावा पढ़ के जाते हो, कंपनी वाले आपको सर्विस नाउ टूल दे देती है या कुछ और दे देती है, उनको भी पता है कि तुमको यही मिलेगा। जब मास रिक्रूटमेंट गए तो यही मिलेगा, उनको भी पता है। बट वो देखते हैं तुम्हारे अंदर कीड़ा कितना सीखने का भाई। कंपनी जब कंपनी आती है तुम बच्चे पढ़ के नहीं जाते कि भाई अगर कंपनी आई, एग्जांपल टीसीएस या इन्फोसिस, कोई भी बोलेंगे ओके व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस? सर टीसीएस स्टैंड्स फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। व्हाट इज इट्स लोगो? सर लोगो से पूछना पड़ेगा। मतलब सिली आंसर्स रहे, तो फेल ही हो गए। और तुमको क्या, तुम्हारे गले में हार डालेंगे, पूजा थोड़ी करेंगे, वाह जी वाह पधारो हमारे टीसीएस में।
तो बेसिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मोटिवेशन और चेहरे पे स्माइल हमेशा रखो, ठीक है। मुझे तो इतना ही पता है भाई, चाहकर भी चेहरे पे स्माइल रखनी पड़ती है, नहीं तो सैड होके तो फिर क्या गंजे ही होगे और क्या होगा। सही बात है, ये मैं आपसे सीखी हूँ। मतलब आप इतना ज्यादा, मतलब लाइक मैं भी बहुत कुछ आपसे सीखी हूँ। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुश रहना। मतलब खुश रहना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरों से जलना नहीं, जैसे दूसरों को सक्सेस देख करके इसे मोटिवेट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो इतने सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए हमें। मेहनत करो सब मिलेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। यस, बिल्कुल ये सही। सिर्फ फ्रेशर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्सपीरियंस लेवल के लिए भी है। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है, जब तुम 3-4 साल एक्सपीरियंस हो जाते हो और एक कंपनी में बैठे रहते हो ना, तुम वहां का सारा आर्किटेक्चर समझ जाते हो। 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ, फिर उस टीम में कोई नया फ्रेशर आता है, तुम बोलते हो चलो यार इसको सिखा देता हूँ, इसको काम दे देता हूँ, इसको काम दे देता हूँ ना, ये बच्चों वाला काम है, ये बच्चों वाला काम है। बट तुम उसको बच्चों वाला काम तो दे रहे हो, पहले तुम भी तो फिर थोड़ा सा बड़ा वाला काम सीखो ना, जहाँ पे हाथ पैर मार रहा हो थोड़ा सा मारो तो सही, ठीक है। मैं ऐसी कई बार होता है ना, मेरा टाइम पास पढ़ता रहता हूँ, मैं ईआरपी पे काम करता हूँ, मुझे परचेज और सेल्स की नॉलेज है। मैंने ऐसे टाइम पास किया, मैंने कहा चलो अपना ये पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे होता है आइटम, मैं ऐसे पढ़ने लग गया। जब मुझे कभी समझ नहीं रहा था, अभी आज ऐसी टाइम पास पढ़ा तो समझने लग गया। मतलब मुझे लगा वाह यार, ये तो बड़ा सिंपल सिंपल सी बातें थी। क्यों समझने लगी? क्योंकि मैं बोलता हूँ, आपको मेरी वीडियो से ज्ञान मिले या ना मिले वो मुझे नहीं पता, बट मुझे वीडियोस बना बना के बहुत ज्ञान मिल रहा है। ओके, बना बना के नए लोगों से बातें करता सही हूँ, बात है। सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी अमृतांजलि से बातें करता हूँ, अमृतांजलि से भी लास्ट टाइम सीखने को मिला कि भाई मतलब तुम स्टार्टिंग में डीएसए लगता है, ये फैक्ट है, ये बता देता हूँ। अभी उसके बाद सिस्टम डिजाइन पे आ जाता है, जब तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ा जाता है तो अच्छी अच्छी कंपनीज ना आर्किटेक्चर और सिस्टम डिजाइन पे ज्यादा आ जाती है। आर्किटेक्चर तो आपको एक्चुअली स्कूल पढ़ाते समय, पढ़ाते ये कॉलेज से ही है, बट हमको इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होता। ओके, सिस्टम लेवल डिजाइन इतना सिंपल है। ओके, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैंने आर्किटेक्चर भी हमने ऑफिस में बनाया है अपने कस्टमर के लिए, मतलब कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी, और हम इग्नोर मार छोड़े यार, क्या करना ऐसा करते, वो गलत था, अभी ये समझने बहुत लगे, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और वो हमें सबसे सीखना सिंपल है, चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। सबसे सिंपल है भाई। और क्या है अमृतांजलि, तो मैं बोलता हूँ तुम भी जा सकते हो, कोई भी जा सकता है। आप मुझे अगर बोलोगे बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा तो तू भी चला जा, तो मैं 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया स्टिल। अभी वो मेरी दूसरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे मैं टाइम मैनेज करता हूँ। यस, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग सिस्टम डिजाइन, और मैंने डीएसए भी किया था, एरएस के क्वेश्चंस किए थे मैंने, बहुत कुछ किया था, बट जितना मेरे से होता है उतना करता हूँ, ठीक है। तो होप सो अगर दुआ रही सबकी तो कभी ना कभी किसी बड़ी कंपनी में मिलूंगा आपको। और कुछ अमृतांजलि? तो सर सर बहुत ज़्यादा आपसे सीखने को मिला। एंड होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप क्या बोले हो कि कभी भी कुछ दूसरे के सक्सेस से ये डिप्रेस्ड नहीं होना है, हमें मोटिवेट होना है, उनका प्रोफाइल देखना है, हमें मोटिवेट होना है। क्योंकि डिप्रेशन एंड मोटिवेशन दोनों का सोर्स एक ही होता है। वो बस डिपेंड करता है कि हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं, हम लोग डिप्रेशन कंज्यूम कर रहे हैं, मोटिवेशन कंज्यूम कर रहे हैं उस सोर्स से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोले हो। एंड रियली सर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। एंड अब अभी मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसा बात नहीं कि मैं बस यही क्वेश्चन पर लिमिटेड रहूंगी। एंड बहुत कुछ आपसे मुझे सीखना है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में सर से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि हाउ लाइक ये कैसे इतना कुछ मैनेज करते हैं। लाइक ही इज एन यूट्यूबर, he is having a 7 year of experience and is still working in a company, plus he is having a kid like sir is a family man, फैमिली मैन। सब कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज आप ये नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म गिग्स फॉर गिग्स के बारे में तो जानते ही होंगे, एंड ये भी आपको पता होगा कि गिग्स फॉर गिग्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आई हूँ, जिसमें कि आप मेरा नाम अमृतांजलि कूपन कोड एज ए कूपन कोड यूज करके आप किसी भी कोर्स पे 10% डिस्काउंट ले सकते हो। सो अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके गिग्स फॉर गिग्स प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, एंड वहाँ पे अगर आपको कोई भी कोर्स पसंद आए तो आप वो कोर्स ले सकते हो। एंड वहाँ पे आप कूपन कोड अमृतांजलि अप्लाई करके किसी भी कोर्स पे 10% डिस्काउंट ले सकते हो। सो प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट। थैंक यू सो मच।